प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें दिया है एक द्विघात बहुपद। द्विघात मतलब जिसकी पावर 2 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का 1/4 उसका जो योगफल है और गुणनफल है -1। इसी तरह ये 6 क्वेश्चन है हमारे पास। कल हमने क्या किया था? कल हमने एक द्विघात बहुपद दिया था उसने, और हमने उसका योगफल और उसका गुणनफल किया था। तो जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे कि हमारे पास कल एक समीकरण दिया हुआ था, जैसे कि ax² + bx + c ऐसे करके समीकरण दिया था। तो हमने क्या किया था, इसके शून्य की ज्ञात किए थे। शून्य ज्ञात किए थे, जैसे किसी का आ गया 1/2 और दूसरा शून्य के द्विघात के जो शून्य का आते हैं वो 2 आते हैं। तो 2 शून्य का आए थे, जिसमें 1/2 आ गया या 3/2 आ गया, 2 शून्य का आ गया। तो इसका हमने अगर जोड़ किया तो 1/2 + 3/2 तो ये 2 आ गया, और 3 1 4/2 आ गया, ये 2 आ गया। तो उसने उसी तरह से ये दे दिया कि दोनों का जोड़ हमारे पास 1/2 है। और इसी तरह अगर दोनों का 1/2 और 3/2 का अगर गुणनफल किया, 1/2 × 3/2 अगर इनका गुणनफल किया तो ये 3/4 आ जाएगा। तो गुणनफल उसने ये दे दिया। तो ये दोनों दे के उसने हमारे से पूछा कि ये एक बहुपद बनाइए। इसका मतलब इस टाइप की जो इक्वेशन है, इस टाइप की जो समीकरण है, इसको बनाइए। और उसने शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इसको जैसे पहला क्वेश्चन दिया कि 1/4 शून्यकों का योग है और -1 शून्यकों का गुणनफल है। तो इसको मैंने तैयार करने के लिए क्या करना है कि मैंने जैसे कि ये 1/4 है, उनका दोनों का ये योग है, जोड़ है दोनों का। तो मैं क्या करूँगा, माना। अब इसमें मैंने क्या किया कि माना कि एक द्विघात बहुपद, मेरे को पता नहीं वो क्या बहुपद है, लेकिन जो बहुपद होता है, द्विघात जो होती है, जो समीकरण होती है, वो इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c। ये एक फॉर्म है। और इसके जो शून्य का आए थे, जैसे मेरे पास ये 1/4 दिया, तो ये जो 1/4 है किस किस को जुड़ के बना है मान लिया मैंने, क्योंकि 2 शून्य थे, उसको मैंने एक को अल्फ़ा माना और एक को बीटा माना। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया, प्रश्नानुसार हुआ मेरे पास अल्फ़ा + बीटा = 1/4, यही हुआ। और जो जब हमने शून्यकों का जोड़ किसके बराबर था, हमारे शून्यकों का जोड़ था हमारे पास -b/a था ये। तो यहाँ पे अभी ये मेरे पास आया 1/4। और इसी तरह अगर मैं अल्फ़ा बीटा करें, अल्फ़ा गुणा बीटा, शून्यकों का गुणनफल = मेरे पास है -1। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक है कंपैरिजन मेथड से, दूसरा है ये है था c/a के। एक है कंपैरिजन मेथड, दूसरा है एक फार्मूले से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कंपैरिजन से करें तो क्या हो गया, ये -b/a है, तो यहाँ a की वैल्यू 4 है और यहाँ a की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है और यहाँ 4 है, तो मैं इसको लिखता हूँ -1/1, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, -4/4 आ गया। अब मेरे पास a की वैल्यू यहाँ भी 4 आ गई और यहाँ तो 4 थी पहले से ही। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम इसको। तो a = आ गया 4 और b = आया है मेरे पास 1। तो अगर मैं इसको लिखें कि b/a = ये जो 1 है ये -1/4 हो जाएगा। तो b आ गया मेरे पास, b = -1 आ गया। और c = मेरे पास -4 है। तो c ये c है ना, c = -4। तो ये मेरे पास a b c की वैल्यू आ गई। तो इसको मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा a b c की जगह। तो a की जगह आ जाएगा मेरा 4x², b की जगह आया -1 × x तो -x, और प्लस c है मेरे पास -4, तो ये प्लस नहीं आएगा, -4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका है इसका, वो है फार्मूला मेथड, जिसको हम फार्मूला आइडेंटिटी से बोल सकते हैं। सेकंड मेथड लिखते हैं, या मतलब सेकंड मेथड।
अब सेकंड मेथड है हमारे पास फार्मूला आइडेंटिटी। तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे कि इसको मैंने मान लिया कि पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स, क्योंकि हमने एक्स के पोलिनोमियल निकालने हैं, तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना है। इसको तो पहले से लिख ही लेना है आपने, और फिर आगे चिन्ह माइनस का लगाना है। ये एक फार्मूला ही समझिए आप, माइनस फिर एक्स लिख लेना है। उसके बाद सम ऑफ जीरोज़, जो सम उसने दिया हमारे को, जो सम आया था ना 1/4 जो दिया था, सम ऑफ जीरोज़ या शून्यकों का जोड़ भी बोलते हैं उसको, 1/4 लिख देना है, प्लस शून्यकों का गुणनफल कर देना है। बस इसको अभी इस फार्मूले में रखें। छोटी सी एक हम इसको सोल्व करना पड़ेगा, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस ये मेरे पास एक्स को भी ऐसे लिखेंगे। सम ऑफ जीरोज़ क्या था मेरे पास 1/4 था, तो इसके अंदर 1/4 और माइनस वो -1 था मेरे पास उसमें, तो ये -1 हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। कैसे, जैसे कि दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स इंटू ये 1/4 से हो रहा, तो ये -x/4 और माइनस माइनस प्लस, इसको देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू शून्यकों का जोड़ प्लस आएगा, ये प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और ये प्लस इंटू माइनस -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनके सबके का मैंने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 4। तो ये जब इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे भी एक है, तो ये 4x² माइनस एक्स और 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो एक तरीका ये भी है, इससे भी निकल आया, और दूसरा तरीका मेरे पास ये था। आप कोई भी तरीका इसमें यूज कर सकते हैं। आप देखिए इसको, एक तरीका ये था जिससे ये आ गया मेरे पास 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और दूसरा तरीका मेरे पास ये था जो सेकंड मेथड। आप किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं इसको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, जो शून्यकों का जोड़ है वो √2 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1/3 है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे, माना शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा, तो क्या हो, और जो इक्वेशन है और समीकरण है, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है। तो हमने क्या करना, सबसे पहले मेरे को पता चलेगा कि दो शून्यकों का जोड़ है √2 के बराबर। तो क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू है 1/3। अब इसमें क्या करना, मैंने सिर्फ आइडेंटिटी लगा देना। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर था, -b/a के, या ऐसा हो सकता है कि -b/a मतलब √2/a के, तो कुछ है नहीं तो 1 लिख दिया। और इसी तरह इसको हम कंपैरिजन मेथड से कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा 1/3, तो अल्फ़ा बीटा क्या था, c/a। तो c/a क्या है, c क्या है मेरे पास, c है 1/3। अब देखिए नीचे 3 है, यहाँ 1 है, तो अब ये प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो 1/3 है इसको क्या करेंगे, 1/3 को मैंने इसके बराबर करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से। तो जब ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 और 3 1 जा 3 आ गया ये। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये भी a है और ये भी a है, तो क्या आ गया मेरे पास, a इज इक्वल टू 3 आ गया और b इज इक्वल टू 3√2 है, तो ये -b है, तो b को तो हम माइनस में रखेंगे नहीं, तो ये -3√2 आ जाएगा, -3√2 आ जाएगा। और c इज इक्वल टू c ये है, c इज इक्वल टू 1 है, बस ये आ गया। अब इसको इक्वेशन में रख दें, कैसे, जैसे a 3 आया तो 3x², ये -3/√2x प्लस c1, बस ये इसका आंसर आ गया। और इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड इसको वही लिखे, सेकंड मेथड में पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस, यहाँ पे x लिखें और ब्रैकेट में लिखेंगे शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़, यह शून्यकों का जोड़ √2 है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का जोड़ और प्लस में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स आ गया, और शून्यकों का जोड़ क्या है हमारे पास, शून्यकों का जोड़ दिया उसने √2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे √2 और प्लस में लिखेंगे सी। सी है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल है हमारे पास 1/3, 1/3। तो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 3 इनका एलसीएम आ जाएगा 3, तो इस x के भी 1 है नीचे, ये भी आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x आ जाएगा। इसको थोड़ा 3√2 और x को पीछे ले लिया, प्लस 1 आ गया, और इज इक्वल टू 0 होता है, 0 उधर जाकर ये इसका जैसे सब px इज पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ये है ना px 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 था। ये 3 जब बराबर के 0 के उस साइड चला जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन ये बन गई, ये इक्वेशन यहाँ भी बन गई और सेम इक्वेशन यहाँ पे भी बन गई। आप जो भी फार्मूला यूज करें कर सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका जो शून्यकों का जोड़ है 0 और जो शून्यकों का गुणनफल है वो √5। तो हमारी जो समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, और इसके मैंने माना शून्यक हैं अल्फ़ा एंड बीटा मान लिया। तो क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू था हमारा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा था हमारा c/a के। तो यहाँ पे अभी इस केस में मेरे पास ये क्या है 0 है, और इस केस में क्या है c/a, ये क्या आ गया मेरे पास √5, 5/a कुछ है नहीं तो इसको हम वैसे 1 लिख सकते हैं। तो बस इसकी 2 वैल्यू आ गई। अभी इसका कंपैरिजन, ये तो 0 है, ये तो कुछ करने को कंपैरिजन है नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखिए इसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने में मेरे पास a इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 1 है, तो ये 0/1 हो सकता है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू √5। अब इसको मैं इक्वेशन में रख देता हूँ। यहाँ पे a की जगह है, b की जगह b और c की जगह c। तो a की जगह क्या है 1x² मतलब कि x² प्लस bx, 0 को किसी से भी करेंगे तो है नहीं कुछ भी, तो प्लस c क्या है √5। तो ये इसका इक्वेशन बन गई, ये मेरी द्विघात समीकरण बन गई। और जो दूसरा तरीका है सेकंड में, ये कंपैरिजन मेथड है, और सेकंड मेथड से हम सेकंड मेथड है px इज इक्वल टू x² माइनस x इंटू शून्यकों का जोड़ क्या है मेरे पास 0 प्लस, अभी मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन में उसको थोड़ा फार्मूला लिख के बता दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है मेरे पास यहाँ पे √5, तो ये √5 लिखा। अब इसको जब मैंने सोल्व किया तो क्या आ गया px इज इक्वल टू x², ये तो 0 होगा, प्लस √5। तो ये मेरे पास दूसरे तरीके से भी आ गया आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन में शून्यकों का योग है 1 और शून्यकों का गुणनफल है 1। तो इसमें वही लिखेंगे माना, इसको थोड़ा नंबर लेने के लिए, अगर इस टाइप का 2-3 नंबर में, माना द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, और शून्यक हैं अल्फ़ा एंड बीटा है। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ, प्रश्नानुसार अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a होता है। तो ये क्या है मेरे पास 1 है, ओके। और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, तो c/a इज इक्वल टू हो गया, गुणनफल है 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम, ये b ये माइनस था तो ये आगे जाके ये b/a इज इक्वल टू -1/1 आ जाएगा।
और ये 1 है तो ये तो हमारा 1/1 ही समझो इसको भी, 1 नीचे किसी के भी होता है। तो अभी a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, यहाँ भी 1 है, कंपैरिजन किया यहाँ भी 1 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या है -1 और c इज इक्वल टू 1 है। तो अब इसको इसके साथ हम लिख देंगे ax², a क्या है 1 तो मतलब आ जाएगा x², b क्या है -1 माइनस x आ जाएगा, b की जगह -x प्लस c 1 है +1, तो ये इसको मैंने इक्वेशन बना लिया, ये इसका आंसर आ गया। और अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, सेकंड मेथड भी कुछ नहीं है, वही है सेम, जैसे मैंने इसको पोलिनोमियल ऑफ x लिखा, ये होता है x² माइनस x ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल, योगफल क्या है 1 है, शून्यकों का योगफल 1 है तो इसको 1 लिखा, और प्लस शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, तो इसको क्या आएगा x² माइनस x इंटू 1 x प्लस 1। ये इस तरीके से करो या उससे करो, दोनों के दो बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ये हमारे पास ये आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, -1/4 शून्यकों का योग है और 1/4 शून्यकों का गुणनफल है। तो हल करने के लिए लिखा हमने, तो जो हमारी समीकरण का जो बेसिक समीकरण है, जो सामान्य समीकरण है, वो उसका जो फॉर्मेट है ax² प्लस bx प्लस c, और माना शून्यक हैं बराबर अल्फ़ा एंड बीटा। तो उसी तरह से जैसे हमने पहले किया, क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है -1/4, तो -1 ये क्या -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू है 1/4 और ये होता है c/a के। अब इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, तो अगर मैंने इसको कंपैरिजन करना है तो नीचे ये a है और ये भी a है, ये 4 है, ये 4 है, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू, अब b इज इक्वल टू है -b इज इक्वल टू 1 है, तो b इज इक्वल टू ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है मेरे पास, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको समीकरण में भी रख देंगे, इसमें इस समीकरण में हम इसको रख देंगे, a इज इक्वल टू क्या आएगा 4x² प्लस b क्या है 1x मतलब x प्लस c क्या है 1 प्लस 1, तो ये इसका, ये सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और अगर हम इसको सेकंड मेथड से करें, सेकंड मेथड है इसका क्या है px इज इक्वल टू x², यहाँ पे चिन्ह माइनस का लगाना है और फिर x लगाना, फिर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है मेरे पास, शून्यकों का योग है -1/4, ये देखिए शून्यकों का योग है -1/4, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा -1/4 प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/4। तो बस इसको अभी थोड़ा हमने सोल्व कर देना है ऐसे, ये देखिए px इज इक्वल टू x², अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस का x/4 आएगा और प्लस 1/4। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, तो ये इसके भी बटे 1 है, तो 4x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 4 0 से जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 4x² प्लस x प्लस 1। ये देखिए 4x² प्लस x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1। आप जो भी तरीका यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई। अब अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, शून्यकों का योग है 4 और शून्यकों का गुणनफल है 1, तो वही हम बोलेंगे माना द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये मैंने मान लिया, माना द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c और शून्यक हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू है मेरे पास -b/a होता है, तो -b/ अभी इस प्रश्न के मुताबिक है मेरे पास 4/1 लिख सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू है मेरे 1 जो होता है c/a के, या इसको लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, 1 के बटे 1 लिखा।
अब अगर मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू लिखना तो a यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कंपैरिजन मेथड है तो 1 है तो 1 ही रहेगा। b इज इक्वल टू, अब माइनस b इज इक्वल टू 4 है तो b इज इक्वल टू -4 हो जाए, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1 है। अब इसको इस समीकरण में हम पुटअप कर देंगे, जो ये समीकरण है ax² a1 है तो मतलब आ जाएगा x² प्लस bx, b है -4 तो ये माइनस आएगा, -4x प्लस c क्या है 1, तो मेरे पास ये आ गया, इसका आंसर आ गया ये। इसी तरह अगर मैंने इसको सेकंड मेथड से करना है, सेकंड मेथड फार्मूला मेथड, सेकंड मेथड क्या बोलता है कि px इज इक्वल टू x² माइनस, पहले माइनस लिखना है, x इंटू शून्यकों का, ये चल लिख देते हैं, शून्यकों का जोड़ प्लस शून्यकों का गुणनफल आ गया। तो इसमें अभी पुटअप करेंगे x² माइनस x, शून्यकों का जोड़ क्या है, शून्यकों का जोड़ है मेरे पास 4 प्लस शून्यकों का गुणनफल 1 है, बस हो गया, x² माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1, तो दैट्स ऑल, ये आ गया। यही यहाँ पे आया, यही यहाँ पे आया। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन आए और ये पूरे 6 के 6 क्वेश्चन सोल्व हो गए। कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में करना, आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। कृपया चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।